हेलो सर्व वैष्णवों को जय श्री कृष्ण। आज हम श्री वल्लभाधीश महाप्रभु जी के प्रागट्य उत्सव के बारे में सत्संग करेंगे। आंध्र प्रदेश में पवित्र कृष्णा नदी के दक्षिण किनारा पर काकरवाड़ नामक गांव में श्री महाप्रभु जी के पूर्वज रहते थे। वो तेलंग कुल में श्री यज्ञ नारायण भट्ट नाम के विद्वान थे। वो अति विद्वता के साथ साधन संपन्न भी थे। उन्होंने अति विद्वान ब्राह्मण के साथ सोम यज्ञ किया। सोम यज्ञ किया। यह यज्ञ संपन्न होते ही अग्निकुंड में से प्रभु ने दिव्य वाणी उच्चारी कि आप वेद के अवतार हो और ये सोम यज्ञ की परंपरा आपके कुल में चालू रहते हुए जब 100 सोम यज्ञ पूर्ण होंगे तब आपके यहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र प्रकट होंगे। श्री यज्ञ नारायण भट्ट ने 32, उनके पुत्र श्री गंगाधर भट्ट जी ने, जो कि वे शिव जी के अवतार थे, उसने 28, उनके पुत्र श्री गणपति भट्ट जो कि गणेश जी के अवतार थे, उसने 30, उनके पुत्र श्री वल्लभ भट्ट जो कि वो सूर्य के अवतार थे, उसने 5, और उनके पुत्र श्री लक्ष्मण भट्ट जी ने, जो कि वे वासुदेव के अवतार थे, उसने 5 यज्ञ किए। श्री लक्ष्मण भट्ट जी की पत्नी का नाम श्री इलम्मा गारू जी था। उन्होंने 100 सोम यज्ञ पूरे होने की खुशी में काशी पधारी 1.25 लाख ब्राह्मण को जिमाए। काशी में यवनों का उपद्रव होने के कारण श्री लक्ष्मण भट्ट जी अपनी पत्नी के साथ उधर से विदाई हुए, जो कि वे गर्भवती थे। रास्ते में चंपारण्य क्षेत्र में आए तब उनको गर्भस्राव हो गया। संतान मृत है ऐसा समझ के एक छोकर के वृक्ष की बखोल में बालक को पत्तों से ढककर वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए, परंतु भगवत आज्ञा होने के कारण वो फिर से चंपारण्य क्षेत्र में आए और वहीं पे वृक्ष के पास में एक बड़ा सा अग्निकुंड देखा और अग्नि की मध्य में अपने बालक को खेलते देख माता उनको लेने के लिए दौड़े और अग्नि ने भी मार्ग दे दिया। ऐसे संवत 1535 चैत्री वदी एकादशी और रविवार के दिन चंपारण्य में श्री महाप्रभु जी का प्रागट्य हुआ। उस समय भी प्रभु के प्रागट्य के जैसे ही देवी देवताओं ने जय जयकार किया और पुष्प वृष्टि करी और दुंदुभी बजाने लगे। श्री वल्लभ ने 5 वर्ष की आयु में जनोई दीक्षा ली और शीघ्र ही नारायण दीक्षित के पास से वेद, व्याकरण, न्याय आदि सीख लिया। बाद में आंध्र में माधवेंद्र यति से गीता, भागवत, षटदर्शन आदि का अभ्यास पूर्ण किया और काशी में हरेक विद्वान के साथ वाद विवाद करके सफलता हासिल की और बाल सरस्वती की उपाधि हासिल करी। श्री महाप्रभु जी के प्रागट्य के मुख्यतया 3 हेतु कहे जाते हैं। पहला, गोलोक के उत्तम देवी जीव जो कि प्रभु की लीला परिकर के आत्मा थे, वो कुछ अपराध के कारण भूतल पर आ गए थे और अपना स्वस्वरूप को भूल गए थे
और मायावाद में चले गए थे। इसलिए श्री प्रभु और स्वामिनी जी की इच्छा से वो जीवों को फिर से एकत्रित करके ब्रह्म संबंध दीक्षा थकी भगवत सेवा में जुड़े। उस आशय के लिए श्री महाप्रभु जी ने भूतल पर पधारी दिव्य कार्य किया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को एकादश स्कंद में बताया कि प्रभु को प्रेम लक्षणा भक्ति ही प्रिय है। वो भक्ति व्रज भक्तों ने पूर्णतया करके बताई, तो महाप्रभु जी ने वो ही भक्ति का उपदेश अपने सेवकों को दिया और सेवाक्रम भी वो ही व्रज लीला की व्रज भक्तों की भावना के अनुसार करने की आज्ञा करी। अब दूसरा हेतु, श्री महाप्रभु जी के समय में अनेक मतांतर जो कि वेद से विरुद्ध थे, श्री महाप्रभु जी काशी, श्री जगन्नाथ जी, विद्यानगर और अनेक मुख्य तीर्थ क्षेत्रों में जाके वेद विरुद्ध के सिद्धांतों का खंडन किया और ब्रह्मवाद का स्थापन किया। अब तीसरा हेतु, श्री महाप्रभु जी के समय तक सभी विद्वान अपना मत बताने के लिए 3 प्रमाणों का आधार दर्शाते थे। पहला वेद, दूसरी गीता और तीसरा ब्रह्मसूत्र। किंतु महाप्रभु जी ने चौथे प्रमाण श्रीमद् भागवत को बताया, क्योंकि वो सभी के सार रूप है। भारत का हर एक तीर्थ स्थल प्रभु के लीला स्थल है। वहाँ आपने पधारी श्रीमद् भागवत का प्रचार किया। श्री महाप्रभु जी की 84 बैठक जी वहाँ है और उसको बैठक जी कहा जाता है। ऐसे श्री भागवत का यथार्थ प्रचार करना वो उनके प्रागट्य का तीसरा कारण था। आगे का सत्संग हम कल करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभा देश की जय। पुष्टि प्रभु की जय।